लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत तक का हिस्सा खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सुनेंगे। 8वीं आयत से खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास सा खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगे चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको ख़बर दी है देखें। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। दुआ मांगे हम अपने आप को हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में झुकाएं। दुआ मांगे खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। कुदूस कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं, तुझे धन्यवाद, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद। जब हम इस कलाम को सुनने को हैं, हमारे जहन हमारे ख़्याल तेरे कलाम की तरफ लगे रहें खुदावंद। खुदा ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल देने वाले बने, बल्कि सुनकर इस पर अमल करें। मैं खुदावंद तेरा खादम होते हुए अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदावंद। खुदा होंठों और ज़ुबान का ज़िम्मा ले, लफ्ज़ों की तरतीब अता करना। दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम पिछले एतवार से बाकायदा तौर पर क्रिसमस सीज़न में दाखिल हो चुके हैं। ये कितना एतवार है? दूसरा एतवार है। अगर हम नए 1 दिसंबर से देखें तो पहला, और अगर हम बाकायदा तौर पर ओवरऑल देखें तो दूसरा एतवार है जिसमें हम क्रिसमस सीज़न में खुदावंद के हुजूर आज मौजूद हैं। पिछली दफ़ा आपको याद है कि हम किस बात के बारे में सीख रहे थे? उम्मीद के बारे में। 4 कैंडल्स जिनमें उम्मीद, मोहब्बत और क्या थी? खुशी और अमन या सलामती, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पाई जाती। ये जो हवाला अभी आप सबके सामने पढ़ा गया है, ये हम में से मेरा ख्याल है कि 80% लोग जो है जिनको शौक़ है हवाला जात याद करने का, उन्होंने किसी न किसी क्लास में इस हवाले को ज़रूर जो है वो ज़बानी याद किया होगा। कई दफ़ा ये अक्सर औक़ात मेरे तजर्बे में ये बात गुज़री है कि इन आयात को मिलाकर जो है वो 5, 7, 8 आयात दी जाती हैं। 7वीं 8वीं क्लास में जाकर कहीं ये हवाला जो है वो हमारे हिस्से में आता है और हम इसको याद करते हैं। आज की सुबह कलाम मुक़द्दस में से जिस हिस्से को हम सीखेंगे, हम हर क्रिसमस सीज़न पर, कई दफ़ा क्रिसमस पर इस पैगाम को सीखा जाता है, इन बातों को दोहराया जाता है, और उसमें से मरकज़ी आयत जो होती है वो 14वीं आयत है। लिखा है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है
सुलह मशहूर आयत है, हम सबको ज़ुबानी जो है ये आयत आती है। ये एक हकीकतन देखा जाए तो एक नगमा है, ये एक गीत है लिखा हुआ है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती हुई वो गीत गा कर जो है वो आसमान से नीचे ज़मीन पर आ रही और इस पैगाम का जो है वो प्रचार कर रही है, इसकी बिशारत जो है वो लोगों को दे रही है। ये गिरोह जो है जिसमें फरिश्ते जो है वो शामिल हैं, फरिश्ते जो है इस गिरोह में मौजूद हैं, फरिश्ते जो है इस गिरोह का हिस्सा है। और ये गीत जो फरिश्ते गा रहे हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह, ये एक नया मुकाशफा इन लोगों के सामने, ये किन के सामने गीत गाया जा रहा था? वैसे कौन सुनने वाले थे? चरवाहे। उनके लिए एक नया मुकाशफा ये लेकर आया था। मुकाशफा का मतलब है कि भेद, एक राज जो अफशा किया जा रहा है, एक राज जो उनके सामने खोला जा रहा है, वो नया एक राज था जिसके बारे में शायद उन्होंने सुना तो था लेकिन अभी तक उनकी ज़िंदगियों में ये पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये चरवाहे, ये लोग जो है उस वक्त मुश्किलात में थे और उम्मीद कर रहे थे कि निजात दहिंदा आएगा और हमें ग़ुलामी से जो है वो छुटकारा देगा। और इस में ख़ास बात ये पाई जाती है, मलाकी नबी जो की किताब है, मलाकी नबी का सहीफ़ा जो है वो बाइबल मुक़द्दस की कौन से नंबर की किताब है, याद है आपको? पुराने अहदनामा की आखिरी किताब, और नए अहदनामा की पहली किताब मत्ती की अंजील है। मलाकी नबी का सहीफ़ा और मत्ती की अंजील जो है, इनके दरमियान में जो है तकरीबन 400 साल का वक्फा जो है वो पाया जाता है। 400 साल का ये जो वक्फा है, इसमें ना कोई नबी ना कोई पैगंबर जो है वो बर्पा हुआ, और इस दौर को जो है वो खामोशी या तारीकी का दौर कहा जाता है। कोई पैगाम, कोई नबी, कोई पैगंबर जो है इस दौर में जो है वो खुदा का कलाम, खुदा का पैगाम लेकर नहीं आया। और 400 साल के अरसा के बाद ये पैगाम जो है ये फरिश्ते लेकर आ रहे हैं, और वो पैगाम क्या है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी। इस वक्त कहा जाता है कि ये 400 साल के लिए आसमान और ज़मीन का राब्ता बंद है, आसमान को बंद कर दिया गया, कोई पैगाम, कोई ख्याल नहीं लोगों तक खुदा ने किसी भी तरीक़ा से पहुँचाया। और जैसे ही ये पैगाम आया तो लोगों के लिए जो ये सुन रहे हैं, ये जो चरवाहे हैं, ना सिर्फ चरवाहों के लिए, मेरे और आपके लिए, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए ये सुलह और सलामती का पैगाम लेकर, ये अमन के शहज़ादे की जो है वो पेश गोई कर रहा है। और उसके बाद फिर सफ़र चलता है मुख्तलिफ लोगों का। चरवाहे देखने के लिए वो कहते हैं कि आखिरी आयत जो आप सबके सामने पढ़ी, लिखा तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको दी है, खबर दी है, देखें। मुख्तलिफ शख्सियात का, मुख्तलिफ करैक्टर्स का, मुख्तलिफ किस्म के लोगों का सफ़र जो है वो एक नए सोच के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ जो है वो शुरू हो जाता है, एक नई तहरीक उनमें पैदा हो जाती है। ये भी देखना शुरू हो जाते हैं, एक तरफ ये चरवाहों को खबर दी जा रही है, दूसरी तरफ मजूसियों का सफ़र जो है वो शुरू हो रहा है।
और उनकी रहनुमाई कौन कर रहा है? सितारा कर रहा है। और वो जब सफ़र उनका मुकम्मल होता है तो वो बादशाह के सामने अपने अपने तहाइफ पेश करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह, काहिन और नबी के तौर पर जो है वो कबूल करते हैं। आज से कई साल पहले कोपेमा का पता आपको? कोपेमा क्या होते हैं? जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो पहाड़ों की चोटियां जो हैं वो सर करते हैं। कैलिफोर्निया की एक चोटी, वहाँ पर कोपेमा जो है वो एक चोटी पर चढ़े, सर बुलंद हो, उसको जो है वो सर किया और उसकी जो हाइट थी वो थी तकरीबन 14,295 फुट। 14,295 फुट जो है वो ऊंची चोटी थी। उसको सर किया और जब ये जो कोपेमा होते हैं, जब ये चोटी को सर कर लेते हैं, यानी कि उसके आखिरी हिस्से पर, पीक पर, जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसके ऊपर चोटी ख़त्म हो जाती है, पहाड़ ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर ये अपना जो है झंडा लगाते हैं ताकि जब कोई दोबारा से आए तो उसको पता चले कि ये फ़लाँ टीम, फ़लाँ उसके मेंबर जो थे वो यहाँ पर आए और इन्होंने इस चोटी को हमसे पहले सर किया हुआ है। कि कैलिफोर्निया की ये जो चोटी थी जिसकी बुलंदी 14,295 फुट की थी, वहाँ पर उन्होंने एक सलीब नुमा जो है एक निशान जो है वहाँ पर लटकाया। अब सलीब उसे कह सकते हैं। सलीब को जो है उन्होंने वहाँ पर जो है वो गाड़ दी और उस सलीब पर इस गीत का पहला हिस्सा जो है, 14वीं आयत का पहला हिस्सा जो है वो लिखा हुआ था कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। आलम बाला है क्या? आलम का मतलब क्या होता है? क्या होता है आलम का मतलब? जहान। बाला का मतलब है ऊपर का, यानी कि ऊपर के वो सतह ज़मीन से, सतह समंदर से बहुत ऊपर थे। वो तकरीबन 14,300 फुट की बुलंदी पर थे, बहुत ऊंचे थे। और वो वहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आलम है, ये जो ज़मीन से ऊंचा बना हुआ है, यहाँ पर भी खुदा की तमजीद हो। वो वहाँ पर खुदा की तमजीद और सलीब का निशान जो है वो वहाँ पर गाड़ रहे हैं, उसको नस्ब कर रहे हैं कि यहाँ पर भी खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके। यहाँ पर भी जब भी कोई कोपेमा आए तो उसके लिए जो है वो सलीब का पैगाम और सुलह का पैगाम और सताइश और प्रस्तश का पैगाम जो है वो यहाँ पर उसके लिए पहले से नस्ब हो। आज हमने पिछले इतवार इस बात को सीखा था उम्मीद के बारे में। उम्मीद है हमें, उम्मीद रहती है हमें कि जब भी क्रिसमस आएगा खुशियाँ लेकर आएगा, जब भी क्रिसमस आएगा बहारें लेकर आएगा, हमारे लिए जिस्मानी बरक़ात लेकर आएगा। हम जिस्मानी तौर पर तैयार होंगे, हम में तब्दीलियाँ आएंगी, रूहानी तौर पर तैयार होंगे। हम अपने घरों में रंग रोगन करेंगे, अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है वो क्रिसमस हमारे लिए लेकर आएगा। लेकिन क्रिसमस को एक और एंगल से भी हम याद करते हैं हमेशा से, वो है सुलह का पैगाम, सुलह का शहज़ादा, अमन व सलामती का शहज़ादा। खुदावंद यीशु मसीह के मुख्तलिफ़ नाम जो है वो दिए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो खुदावंद यीशु मसीह का जो सबसे बड़ा एजेंडा था, सबसे मेन एजेंडा जो था वो सुलह सलामती को कायम करना था। आप में से शायद कुछ सोचें कि शायद हमारी निजात का बंदोबस्त था, लेकिन उससे पहले जो पहला मरहला था वो सुलह सलामती को कायम करना था। खुदा और इंसान के दरमियान दूरी हो चुकी थी। खुदा ने इंसान को अपनी हुजूरी से निकाल दिया हुआ था। निजात तब होनी थी जब आपस में रफाकत वो रखते, जब आपस में वो एक दूसरे के करीब आते, फिर निजात होनी थी, अदरवाइज ऐसा नहीं होना था। और आज हम
साथ इस बात को भी सीखेंगे सुलह के बारे में। सुलह को जब हम उर्दू डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है कि मेल मिलाप या नए सिरे से दोस्ती हो जाना, या अमन व जंग का जो है अमन व अमान यानी अमन व ईमान का कायम हो जाना, और जंग अगर किसी तरह से है तो वो ख़त्म हो जाना। और हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी सुलह करवाई जाती है, कोई भी किसी भी लेवल पर हो, अब दो दोस्तों के दरमियान करवा रहे हों, दो ख़ानदानों के दरमियान करवा रहे हों, किसी दो ग्रुपों के दरमियान करवा रहे हों, जो सुलह करवाने वाला है उसको बड़ी मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। हमेशा इस बात को याद हमें रखने की ज़रूरत है। सुलह किसी भी लेवल की हो, कुछ नहीं होगा तो आपको एक के पास जाएंगे उनके गिले सुनने पड़ेंगे, दूसरे के पास जाएंगे उनके गिले सुनने पड़ेंगे। लड़ाई आपस की है, लेकिन गिले शिकवे कौन सुन रहा है? सुलह करवाने वाला। हो सकता है आप सुलह करवाने में जाएं, आपको वहाँ से गालियाँ सुननी पड़े, आपको उठाएं, आप बैठें बातचीत करें, जैसे ही आप सुलह की बात करें, उठो जी बात सुन, इस गाल नहीं करनी, जेड़े काम आए जो करो तो निकलो। ऐसा भी आपको अल्फाज का सामना करना पड़ेगा। सुलह करवाना नहायत मुश्किल काम है, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये किया। और खुदावंद यीशु मसीह जब ये सुलह का पैगाम लेकर आए, जब वो सुलह की मनादी कर रहे थे, सुलह का काम कर रहे थे, तो क्या उनके लिए आसानी थी? आसानी थी यीशु मसीह के लिए? नहीं। सुलह करवाते करवाते खुदावंद यीशु मसीह को सलीब चढ़ा दिया गया। सुलह कराते कराते खुदावंद यीशु मसीह को पहाड़ पर से गिरा देने लगे। सुलह करवाते करवाते खुदावंद यीशु मसीह के एक कम 40 कोड़े लगे। उसकी पसली को जो है उभाले से छेद दिया गया। कई ऐसे वाकयात, खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े जो हैं वो नोच लिए गए। सुलह करवाते करवाते ये सारे काम हुए। सुलह करवाना कभी भी आसान काम नहीं रहा, लेकिन जब सुलह हो जाती है तो फिर एक दफ़ा से बड़ी अमन व सलामती, बड़ा खुशगवार सा माहौल जो है वो कायम हो जाता है। पुराने ज़माने में जब जंग ख़त्म की जाती थी, मैंने शायद पहले भी ये बात कही हो, जब जंग ख़त्म की जाती थी तो जो सुलह का पैगाम लेकर आता था वो अपने हाथ में एक सफ़ेद झंडा, घोड़े पर थे, घोड़ों का दौर था, अपने हाथ में सफ़ेद झंडा लेकर आता था, और अगले बंदे को पता चल जाता था, अगली कौम को, अगली फ़ौज को, अगली पार्टी को पता चल जाता था कि ये अब जंग का पैगाम नहीं, हमने इस पर हमला नहीं करना, ये जंग का पैगाम नहीं लेकर आ रहा, ये सुलह का पैगाम लेकर आया है। इसका मतलब ये है कि जिस फ़ौज की तरफ से, जिस ग्रुप की तरफ से ये आदमी आ रहा है, वो चाहते हैं कि हम बैठ कर बात करें, हम जंग, मज़ीद जंग नहीं चाहते, मज़ीद कत्लो गारत जो है वो नहीं चाहते, इसलिए उस पर हमला नहीं किया जाता और उसके बाद जो है वो गुफ्तगू की जाती। पहली जंग अज़ीम का आपने सुना हो, शायद थोड़ी बहुत उसके बारे में जानते हो। जब पहली जंग अज़ीम का ख़ात्मा हुआ तो उसके बाद एक लीग जो है वो कायम हुई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसका मकसद क्या था कि पूरी दुनिया में जो है वो अमन व सलामती को कायम किया जाए। उसके बाद फिर दूसरी जंग अज़ीम हुई। दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक और जो है वो तंजीम बनाई गई, एक और अदारा बनाया गया जिसको यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, वो कायम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में बहुत सारे लोगों ने शायद सुना हो। अक़वाम मुत्तहिदा को जो कायम किया गया और उनका मकसद क्या था कि ये भी पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह से जो है सुलह सलामती को, पूरी दुनिया में सुलह सलामती को, अमन को जो है वो कायम कर सके। लेकिन हमेशा अमन और सलामती रहना एक शुरू से ही बड़ा मुश्किल मरहला रहा है। और जब भी कोई बादशाह किसी मुल्क को, किसी शहर को, किसी हिस्से को फ़तह करता तो
तो उसके बाद एक अमल जो है वो किया जाता था। वो अमल था कि किसी एक की ड्यूटी लगा दी जाती, वो शहर में, उस मुल्क में या उस हिस्से पर सफ़ेद झंडा लेता और सारे उस हिस्से पर, उस इलाके पर जो है वो घूमता, और उससे लोगों को पता चल जाता कि अब जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब हर जगह जो है वो अमन व सलामती कायम हो चुका है। और ये जो सफ़ेद झंडा था, इसको सुलह का निशान जो है वो करार दिया जाता था। आज आपको पता है कि पूरी दुनिया में या वैसे ही सुलह का निशान है क्या? पता है? किसी को नहीं पता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भी आइडिया ठीक है, लेकिन सफ़ेद फाख्ता, सफ़ेद फाख्ता जिसे हम या कई लोग कबूतर भी कहते हैं, ये जो है वो अमन का निशान जो है पूरी दुनिया में आलमी तौर पर ये माना जाता है। और जब हम सुलह करवाते 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 सुलह में से, मुश्किलों में से होते होते कामयाब हो जाते हैं, तो हमें बड़ा आला मकाम मिलता है, बड़ा आला रुतबा जो है वो खुदा की तरफ से दिया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह जो है उनके बारे में लिखा है कि उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके सामने झुके, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का हो, हर एक घुटना जो है उसके आगे झुकेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह को दर्जा दिया गया है। और मैं और आप में से अगर कोई भी शख्स जो है वो सुलह करवाता है, तो जो मुबारकबादियाँ हैं मत्ती की इंजील में, वहाँ पर उस हिस्से को देखें तो लिखा है मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जो सुलह करवाते हैं, ये नहीं कि जो चाहते हैं। कई दफ़ा हम सुलह करवाने चाहते हैं, हम सोचते रहते हैं, अपने दिल में इरादा रखते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। उनके बारे में नहीं कहा गया। जो करवा देते हैं, हम कई दफ़ा लड़ाई हो रही होती है, हम पास खड़े देख रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, ये अच्छा हो नहीं रहा, लेकिन हम उस हिस्से में, उस कैटेगरी में आते नहीं हैं जो सुलह करवा रहे हैं। उस कैटेगरी में वो आते हैं जो आगे बढ़ते हैं, जो सुलह करवाते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। ये उनकी इज़्ज़त है, ये उनको मकाम जो है वो खुदा की तरफ से दिया जा रहा है। और जब हम सुलह करवा देते हैं तो हम ये साबित कर देते हैं कि हम वाकया ही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम खुदा के बताए गए अहकामात के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं। एक और जगह पर यूहन्ना की इंजील को देखिए आप मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, 12वीं आयत से लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यह उन लोगों की बात की जा रही है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते और उनकी फरमाबरदारी करते हैं। और उनको क्या मुकाम बख्शा जा रहा है कि वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। उनको ये मुकाम दिया जा रहा है खुदा की फरमाबरदारी करने की तरह, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की जो है वो फरमाबरदारी की। और मैंने जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सुलह जो है वो हमेशा कुर्बानी मांगती है। सुलह जब भी आप करवाएंगे, मैंने पहले भी बयान किया कि सुलह जो है जब भी करवाई जाएगी, सुलह हमेशा कुर्बानी मांगेगी। उसमें से आपको
मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब सुलह हो जाएगी, आप खुदा की तरफ से भी बाबरकत ठहरेंगे, खुदा के बेटे और बेटियां बनेंगे। आप इस बात का सबूत देंगे कि हम वाकई खुदा के फरमाबरदार हैं, उसके अहकाम को मान रहे हैं, उसकी तालीमात हमें पाई जाती हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम किया हम भी उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और उसके लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह जैसे होना वो ज़रूरी है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं नहीं तो फिर हमें उस जैसी बातें नहीं पाई जाएंगी। एक और वाक़या आपको मैं थोड़ा सा कोट कर देता हूँ। याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सवार थे, बड़ा तूफ़ान आया, तो क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने डांटा और लिखा है कि बड़ा अमन हो गया। हमारी ज़िंदगियों का मरकज़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का होना, और हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार होना जो है वो नहायत ज़रूरी है। और वही इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी दिया है। कई दफ़ा हम किसी को डांटते हैं, कई दफ़ा हम किसी को समझाते हैं, प्यार मोहब्बत से काम लेते हैं, तब हम जाकर उस मुकाम पर पहुंचते हैं जो सुलह जिसको कहा जाता है, जिससे अमन हो जाता है, जिससे लोग करीब आ जाते हैं, ख़ानदान करीब आ जाते हैं। और ये सुलह का पैगाम जो है, ये बात जो है, ये इसलिए मैंने आज आप सबके सामने रखा है। अगर हम सुलह करते नहीं हैं, या पहली बात हम सुलह करते नहीं हैं, दूसरी बात अगर हम सुलह करवाते नहीं हैं किसी की, हम जानते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा क्रिसमस एक एंगल से अधूरा है। लड़ाई, नाराज़गी किसी भी लेवल की हो, छोटी हो बड़ी हो, हमें इस बात को भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहिए, क्योंकि पैगाम यही मिला है हमें। फरिश्ते भी यही पैगाम लेकर आए हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। ज़मीन पर वो खुद आया सुलह करवाने के लिए, और हमें भी ये पैगाम देकर गया कि अगर आप उसके फरमाबरदार बेटे बनना चाहते हैं, अगर आप साबित करना चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी से राज़ी है, आप सुलह का पैगाम लेकर जाएं दूसरों के पास। आप दो ख़ानदान, दो ज़िंदगियां नाराज़ हैं, उनकी आपस में सुलह करवाएं ताकि वो करीब आ सकें और क्रिसमस की खुशियाँ और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकें, और ज़्यादा दोबाला हो सकें। इसलिए ये क्रिसमस हमारे लिए इस बात को ज़रूर लेकर आया है कि अगर हम नाराज़ हैं किसी भी तरह से, अपने बहन भाई से, अजीज़ व अकारब में से, कलीसिया में से किसी में, तो आप अपना किरदार अदा करें, सुलह करवाएं या ख़ुद सुलह करने की कोशिश करें। इससे आप खुदा के बेटे और बेटियां बनेंगे। खुदा जो है वो आपको बरकत देगा। आप जिस्मानी तौर पर तो बरकत पाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको रूहानी तौर पर भी जो है वो खुदा की तरफ से बरकत मिलेगी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता